हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम जो गाइडेंस लेने वाले हैं, हम ये लेने वाले हैं कि जो नवरात्रि आ रही हैं उनमें हमें कौन सी हीलिंग करनी चाहिए। तो नवरात्रों में इस बार जो है मैं एक माँ वैष्णो एम्पावरमेंट लेके आने वाली हूँ। वैसे तो अभी कल परसों में मैं एक वीडियो डालूँगी कि अप्रैल में क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या कराने वाली हूँ मैं चैनल पे, फ्री और पेड दोनों। और जो लोग नहीं जुड़े हैं मेरे साथ उनको मैं बता दूं, मेरे 2 चैनल हैं। दोनों चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारे कोर्सेज फ्री हैं और सब चीज़ें हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हम कर रहे हैं टैरो रीडिंग और इसमें हम देखेंगे कि अभी जो नवरात्रि आ रही हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए। ये मैं जल्दी इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को टाइम मिले ये सोचने का कि आपको क्या करना है। और जो मैं ये नवरात्रि पे देने वाली हूँ एम्पावरमेंट, उसके अलावा मैंने बहुत सारी पहले हीलिंग्स भी दी हैं। फिर उन वीडियोस को मैं इन नवरात्रों में चार्ज भी करती हूँ। और कुछ हम ये नवरात्रों में अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। क्या चक्रास का कनेक्शन है, चक्रास को क्यों हील करते हैं, या कौन सा चक्र कौन से ग्रह से है, माता रानी के कौन से रूप से हैं, ये सब चीज़ें मैंने चैनल पर डाली हुई हैं। अगर आपको नहीं मिलता है अगर आपको नहीं मिलता है ये तो मैं एक नवरात्रि प्लेलिस्ट बनाकर डालूँगी। लेकिन फिर भी अगर आपको देखना नहीं आता, क्योंकि कुछ हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जिन्हें ये सब यूज़ करना आ जाता है, वो भी बड़ी बात होती है, तो आप मुझे 9825604804 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगी, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लूँगी, जिससे कि आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। उन ग्रुप्स में मैं टाइम पे, जैसे कि अब फुल मून है तो ये मेडिटेशन करना है, आज पहला नवरात्रा ये करना है, तो इस तरह की मैं गाइडेंस शेयर करती हूँ। और वो उसमें 10 डेट से स्टार्ट हो जाएगा पूरा काम, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो नवरात्रि से पहले आपको देखनी रहेंगी, ठीक है, क्योंकि नॉलेज पहले से ही मिल जाए तभी आप उसको अप्लाई कर सकेंगे फर्स्ट नवरात्रि से। तो चलिए हम आज की रीडिंग करते हैं। और आपको मालूम है कि कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पाइल को आपको चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे 3 ही पाइल लूँगी। अब अगर गाइडेंस आया तो फिर मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँगी, ठीक है। अभी मैं 1 2 3 ही लूँगी। अगर आपके इसमें आंसर्स नहीं मिले तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं फिर उसका आगे का एक पार्ट बनाऊँगी, अगर मुझे डिमांड आएगी तो हम यहाँ पर देखते हैं। मैं यहाँ पर न्यूमरोलॉजी से देखूँगी कि क्या करना चाहिए आपको, न्यूमरोलॉजी की हेल्प से देखूँगी। और अगर बीच में गाइडेंस आई तो मेरे इंडेक्स में से भी मैं कुछ लूँगी। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि मैं बताती हूँ आपको, अपने ब्रीथ को होल्ड कीजिए और फिर मन में उस ब्रीथ को दिल तक लेके जाइए और फिर 1 2 3 1 2 3 रिपीट करिए। 3 हो जाए फिर से 1 2 3, और जब छोड़ने का मन करे ब्रीथ को तब देखिए कि कौन सा नंबर आपको आता है, तो वो आपका पाइल नंबर होगा, ठीक है। तो हम अभी कर रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 को नवरात्रि में क्या करना चाहिए। माता रानी आने वाली हैं। वैसे तो माता रानी हमारे दिल में रहती हैं, हमेशा ही हमारी आत्मा में रहती हैं, हमारे घर में रहती हैं। इस बार आपको माता रानी की जो मूर्ति है उसका पूजन करना है। हो सकता है आप पहले कभी नहीं करते हों, आप व्रत भी नहीं रखते हों और नवरात्रों में इतना नहीं करते हों, और अगर करते हैं पहले से तो उसे कंटिन्यू कीजिए। जो स्टैचू होता है, माता रानी की मूर्ति होती है, उस मूर्ति को घर पे लाइए, न्यू मूर्ति लाइए, भले वो छोटी सी हो, पत्थर की हो या मिट्टी की हो, या आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं। उस मूर्ति को लाएं और उसे बहुत ही प्रेम से, प्रेम भावना से अपने हाथ में रखें और उसको बिल्कुल फील करें अपना। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई आता है या आपकी मदर को आप गले लगाते हैं, वो सब करते हैं, तो उस तरह से बिल्कुल प्रेम भावना से अपने हाथ में रखें और उनको साथ में रखकर और पूजा करें। उनकी
पूरे के पूरे 9 नवरात्रे में माता की जोत जलाएं, या जो भी आप करना चाहते हैं। और माता रानी के लिए आपको क्या करना है, माता रानी को खुश कैसे करना है, हम न्यूमरोलॉजी के से देखेंगे। बहुत बड़ी मूर्ति जैसा नहीं लाने की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने पहले रीडिंग करी है कि किसी किसी को मैं यहाँ पर देखिए, ये जो प्राइड का कार्ड है, आपको इन नवरात्रों में अपने प्राइड को हैंडल करना है। देखिए ये जो कार्ड है वो ये भी बता रहा है कि इस तरह की मिस्टीरियस लेडी या तो आपकी लाइफ में कोई है या आप खुद हैं, जो आप या तो अगर कोई और है तो वो आपके ऊपर सब मिस्टेक्स को थोप देती हैं, या फिर आपको कोई पॉइंट आउट करता है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, या इस तरह से। या फिर आप ऐसे हैं कि आपको अपनी गलती बिल्कुल भी दिखती नहीं है, आप सारी गलतियां दूसरों पर डाल देते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, कई लोग क्या सारी गलतियां अपने ऊपर ले लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं सब दूसरों पर थोप देते हैं। तो या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा है या फिर आप खुद ऐसे हैं। तो आपकी मेन पॉइंट जो वो यहाँ है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, इस चीज़ के लिए आपको जब ये माता रानी का आप ध्यान करेंगे, ये इनकी मूर्ति की पूजा करेंगे, तो आपको क्या करना है कि वहाँ बैठे हुए जो मूर्ति आपसे एक पहली बात तो आप जब मूर्ति लेने जाएंगे तो आप माता रानी से प्रार्थना करके जाएंगे कि मुझे सही मूर्ति जिसके साथ मेरा वैसे तो सबके साथ कनेक्शन होता है, माता रानी सब में आती हैं, लेकिन एक बाउंड बने मेरा उसके साथ, इस तरह की प्रार्थना। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग कई तरह की चीज़ें डालते हैं कि माता रानी खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बैठी होनी चाहिए, हाथ ऐसा होना चाहिए, एक हाथ ऐसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब बहुत सारे बातें हैं, अब कौन सही कौन गलत। तो आप सीधा माता रानी को ही प्रार्थना कीजिए कि जो मूर्ति में आप कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल माता रानी सब में होती है। आई मीन टू से कि माता रानी की जिस मूर्ति में आप मुझे अपने साथ लगें, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से इस वर्डिंग को बनाइए, तो वो मूर्ति लेके आएँ जो हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, मेरे लिए सही हो, वो मिले। ठीक है, अब जब आप उस मूर्ति को लेकर आएंगे तो आपको ये देखिए कुछ प्राइड है आपके ऊपर, मे बी आप में ही थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है शायद कि आप देख नहीं पाते हैं खुद की गलती को। ठीक है, और दूसरे का भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों तरह की आई हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी थर्ड आई पे और हार्ट चक्र पे हीलिंग लेनी है। तो कैसे लेनी है, आपको पूरे नवरात्रि में बैठकर आप चेक कीजिएगा। यहाँ पर चक्रास होते हैं कि माता रानी का पहला जो नवरात्रा है वो माँ शैलपुत्री से कनेक्टेड है और रूट चक्र से कनेक्टेड है। तो आपको चक्रों के हिसाब से तो करना ही है, लेकिन हर नवरात्रि में जोत जलाएंगे आप, और जो जोत जलाएंगे आप उनके ऊपर अगर आप रेकी चैनल हैं तो रेकी के सिंबल बनाएंगे, और अगर रेकी चैनल नहीं है तो भी उस जोत की जो ऊर्जा है, क्योंकि उस जोत में ऊर्जा आएगी माता रानी के हाथ से, ठीक है, और उसको अपने हार्ट पे फील करना है आपको कि जितनी देर वो जोत जलती रहेगी आपके हार्ट चक्र पर वो हीलिंग आती रहेगी, और उससे आपका हार्ट चक्र ओपन होगा और आपके थर्ड आई पर भी आती रहेगी। भले कोई भी दिन है, कोई भी चक्र है, लेकिन आपको ये जो जोत जलानी है उसका अपने हार्ट और थर्ड आई के साथ कनेक्शन बिठाना है कि आपका दिल और दिमाग बैलेंस में आए। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, हमारा दिल गलती मान लेता है दिमाग नहीं मानता, दिमाग मान लेता है, दिल नहीं मानता। तो इसके लिए बैलेंस के लिए आपको ये चीज़ करनी है। तो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए, और अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। तो यहाँ मुझे रोक कर अपने कार्ड्स को चार्ज करना होगा वापस से। पाइल नंबर 2 के लिए जो है, अभी मैंने अच्छे से शफल नहीं किए थे, एक बार फिर से करेंगे। पाइल नंबर 2 को नवरात्रों में क्या करना है एक और कार्ड लेंगे। पहले वाला ही आया है फिर से, यानी कि पाइल 1 वालों और 2 वालों को दोनों का कनेक्शन है। वैसे आप अब तीनों पाइल का भी देख के करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि माता रानी की जितना करें वो अच्छा है। देखिए इसमें ऐसे गाइडेंस आ रही है कि आप जो हैं
कि जो यूनिवर्सल सपोर्ट है या दूसरों का सपोर्ट है वो नहीं ले पा रहे हैं, उसको सही नज़रिए से नहीं देख पा रहे हैं। जो आपको कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं आप उसे ले नहीं रहे हैं। यूनिवर्स का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है, आप उसे ले नहीं पा रही। शायद आप मेडिटेशन करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं निकल रहा, ध्यान नहीं लग रहा, या फिर आप उसको करना नहीं चाह रहे, बहाना बना देते हैं। कुछ इस तरह का है आपके अंदर। आप करना चाहते हैं, इन चीज़ों से प्रेम करते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हैं। लोगों की कोई आपको हेल्प करना चाहता है या आपको सपोर्ट देना चाहता है, आप लेना चाहते हैं मन से, लेकिन कुछ ईगो आ जाती है या फिर ऐसा लगता है कि बाद में एहसान लगाएगा या कुछ ऐसा है। ये स्पिरिचुअल हेल्प में भी आ रहा है कि यूनिवर्स की भी हेल्प आप नहीं ले पा रहे हैं। यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, देखिए यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन आप नहीं ले रहे हैं। लोगों से आप नहीं ले रहे हैं, या फिर आप अपने लिए फाइनेंशियली भी मेहनत अब आप ज़्यादा करना नहीं चाह रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो सपोर्ट बहुत सारा है, अब मुझे और की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों अब मेहनत करूँ, पूरा ज़िंदगी बहुत मेहनत कर ली, अब मुझे आराम करना चाहिए। और अपना जो कमाया हुआ है उसी को ही देख के खुश हैं कि भाई हाँ मेरे पास तो बहुत है। तो ये तीनों कंडीशन आपकी में हो सकती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है हम देखते हैं अभी। क्योंकि देखिए यूनिवर्स का हेल्प है, या देखिए बहुत सारी गाइडेंस आ गई और तीनों का लेने का मेरा को फुल मन है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ऐसा आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कमा लिया, मेरे पास पूरा है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, बहुत काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि मनी प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं होती कि हम पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मनी प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपने पैसा कमाया है लेकिन आप उसे अपने सुख के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, कंजूस हैं, ठीक है। या फिर इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं कि अपने फ्यूचर के लिए नहीं बचा पा रहे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, जो प्रेजेंट है उसमें नेसेसिटीज़ के साथ साथ थोड़ा सा अपनी लग्जरीज़ पे भी खर्चा करना और फिर फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना, तीनों चीज़ों में बैलेंस होना, ठीक है। तो ये होता है मेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन कि कब कहाँ कितना खर्च करना। इसीलिए कभी भी लक्ष्मी जी को अकेले नहीं पूजा जाता, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को पूजा जाता है, सरस्वती माता को पूजा जाता है, ताकि हमारे पास जो है जो धन आए उसके साथ साथ हमारे ज्ञान भी मिले और हमें साथ में ये भी रहे कि हम उसका सही प्रयोग करें। धन जो आए वो धन रूप में ना आए, माँ लक्ष्मी रूप में आए, माँ लक्ष्मी रूप में आए। क्यों? क्योंकि जो धन है सिर्फ वो धन है, आपको गलत राह पर भी ले जा सकता है। आपने देखा होगा कई बार कईयों के पास बहुत पैसा होता है तो वो गलत राह चल जाते हैं, ड्रिंक ज़्यादा करना या ये सब गलत आदतों में पड़ जाना। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है कि धन का सही प्रयोग हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए आपको अपना रूट चक्र हील करना है। तो रूट चक्र का ध्यान पहले नवरात्रि में तो हम करते ही हैं, लेकिन आप इसका ध्यान डेली कर सकते हैं। कैसे कि जैसे आपने रूट चक्र का पहले नवरात्रि में ध्यान किया, सेकंड नवरात्रि जब आप हीलिंग करेंगे अपने सेकंड चक्र की, तब आपको क्या करना है। अगर आपको ये चक्रास और इसके बारे में नहीं मालूम है तो आप मेरे चैनल पर भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल तो यूट्यूब पे, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं तो मैं अपने ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगी, वहाँ आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो सिर्फ सैक्रल चक्र का उस दिन ध्यान ना करें, ये ध्यान करें कि माता रानी का शैलपुत्री रूप रूट चक्र में आया और फिर वहाँ से उठकर सैक्रल चक्र में आया और फिर वो दूसरा रूप बन गया माता रानी का, ठीक है, ब्रह्मचारिणी रूप, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट डे फिर रूट चक्र से शुरू करें। तो रूट चक्र को आपको हील करना बहुत है ज़रूरी है। नेचर से कनेक्ट हो, यानी कि आपको नेचर से कनेक्ट होना है। जब आप माता रानी की पूजा करेंगे तो नेचुरल चीज़ों को लाइए वहाँ पर ज़रूर। आपके यहाँ पर जो नेचुरल चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। माता रानी के स्वागत में आपको फूल आप लाते ही होंगे, लेकिन फूल हैं, पत्ते हैं, पत्तियाँ हैं,
और जो भी नेचर से कनेक्टेड चीज़ें हैं, आप धरती माँ का स्पर्श लेके एक हाथ धरती माता पे, एक हाथ माता रानी के चरणों में रखकर भी आशीर्वाद ले सकते हैं। और नेचर से कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें आपको मिलें, आप वो सजाएं वहाँ पर माता रानी के आसपास। नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें, जैसे कि कई लोग आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं, वो मत लगाएं। टाइम आउट का मतलब ये है कि आपको इस काम को टाइम आउट नहीं करना है। मतलब आप जो ये माता रानी का ध्यान करेंगे, जो माता रानी आपको देना चाह रही है उसे लेना है आपको। और जो माता रानी दिल, ऐसा नहीं है कि आपको माता रानी दे रही है अपना प्रेम आशीर्वाद दे रही है, आपको ध्यान दे रही है कि आप ध्यान करो, मेडिटेशन करोगे इसमें, तो जब माता रानी जाएगी, जाने वाली तो है नहीं, हम जाने ही नहीं देंगे, अपने अंदर बसा लेंगे, उन्हें अपने घर में बसा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि नवरात्रि जब खत्म होंगे तो आप उस चीज़ को उन्हें वापस कर दे, छोड़ दे, नहीं, टाइम आउट नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। तो मेन मतलब ये है कि आपको ये चक्र मेडिटेशन स्टार्ट करना है नवरात्रि में और उसे कैरी करना है, छोड़ना नहीं है। यूनिवर्स आपको दे रहा है, उसे लेके रखिए अपने पास, ठीक है। तो अब हम करेंगे पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या गाइडेंस आती है कि नवरात्रों में क्या करना है। देखिए पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है कि माता रानी का मैजिक आपके साथ है। आपको सब चीज़ को लेकर चलना है, यानी कि जब आप ये नवरात्रे आएंगे तो इनमें नेचर के साथ रहना है। यानी कि जैसे कि अभी मैंने सेकंड पाइल में बताया था कि फ्लावर्स वगैरह आर्टिफिशियल मत लगाएं, ओरिजिनल लाएं, ठीक है। एक हाथ धरती पे रखकर, एक हाथ माता रानी के चरणों में रखकर ध्यान करें। देखिए ये भी इसी तरह से आ रहा है कि ग्राउंडिंग भी करनी आपको ज़रूरी है, अपनी ग्राउंडिंग आपके लिए ज़रूरी है। इसके टेबल पे देखिए सब कुछ है, पैसा भी है, कप जो होता है वो इमोशनल होता है, स्पोर्ट्स है वो भी है, वैंड है, सब कुछ है इसके पास। यानी कि अपने अंदर की सारी शक्तियों को आपको जगाना है। आपके पास बहुत सारी पावर है अंदर, आपको उन सब को जगाना है। और इसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा सा वो अपना ध्यान अपने लिए टाइम निकालना है, लोगों से हटकर थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना है। जैसे कि मान लीजिए आप नवरात्रि में पूजा पाठ साथ में बैठ के सबके करते हैं, ठीक है, तो लेकिन कुछ टाइम अकेले में करना है आपको। और मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप आप जैसे पहले नवरात्रि में माँ शैलपुत्री का मंत्र होता है, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप कोई एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए, सिद्ध मतलब कि एक ही मंत्र की ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए एक मंत्र कोई भी माता रानी का, शेरावाली माता का लेकर पूरे नवरात्रि उसी का मंत्र जाप करें अकेले में बैठकर, ठीक है। और हम न्यूमरोलॉजी से देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। आपको मंत्र जाप करना है इस बार और अपने अंदर की सारी पावर को बढ़ाना है। ये तो कार्ड ही नीचे गिर गया। देखिए ये कार्ड आया स्पिरिचुअलिटी का। वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि इनफाइनाइट पावर है आपके अंदर, उसको जगाना है आपको। आपके पास सब कुछ है, नेचुरल हीलिंग पावर भी है और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, इमोशनल सपोर्ट भी, सब है। यूनिवर्स से भी आपको हेल्प मिल रही है और धरती से भी आपको हेल्प मिल रही है। तो आपको अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना है और उसके लिए आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप भी ऐसे ही नहीं करना चलते फिरते, जैसे कि मैं बताती हूँ कई बार आपको करना है, लेकिन अभी इन नवरात्रों में आपको टाइम डिवोट करना है, स्पेशली बैठकर करना है, अकेले में बैठकर करना है आपको, ये ज़रूरी है। एक कार्ड मैं और लूँगी, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन देखिए
ये सब चीज़ें सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपके पास जैसे यहाँ पर बहुत सारी पावर है, वैसे ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। आप फैमिली में रह रहे हैं, आपको अपने बच्चों को भी सपोर्ट करना है, अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। आप मतलब हस्बैंड है तो वाइफ को सपोर्ट करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस ध्यान में पूरे बैठ जाएँ और बाहर आपका सब वेट कर रहे हो कि हाँ ये पर्सन आए, मेरी हेल्प करे, ये काम करे, मुझे पैसा दे या मेरे लिए खाना बनाए या कुछ है, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपको वही चीज़ है कि स्पिरिचुअलिटी में आना है और साथ में डिसिप्लिन के साथ आना है, यानी कि आपको दोनों में बैलेंस बनाना है। तो अपना टाइम शेड्यूल अभी से ही सेट कीजिए नवरात्रों के लिए और उसी को ही फिर कैरी करना है, मतलब उसे छोड़ नहीं देना है नवरात्रि के बाद। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी में आप पहले भी होंगे, उसे और बढ़ाएं, मंत्र जाप से शुरू करें, उसके बाद और चीज़ें करें। अगर आप मंत्र जाप में कंफर्टेबल नहीं हैं तो देखिए ये इंसान जो है ऐसे लेट कर ध्यान कर रहा है, तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्र जाप करें, कोई भी माता रानी का ध्यान करें, माता रानी के रूप का ध्यान करें, माता रानी की मूर्ति को सामने जैसे कि त्राटक किया जाता है वैसे ध्यान से देखते हुए करें, जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो करें। लेकिन आपको एक तो ये देखना है कि एक तो क्या होता है ना कि जब हम अपने सारे काम कर लेते हैं, ठीक है, जैसे खाना बनाने का कर लिया, वो कर लिया, सब कर लिया, अपना टाइम अकेले का सेट कर लेते हैं, तो उससे क्या है, एक तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आती है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं रहता हाँ ये काम करना, ये करना, हम फ्री होकर कर पाते। और अगर हम किसी दिन नहीं भी कर पाते हैं तो उसे कभी कभी माता रानी एग्जाम वो भी लेती हैं। ठीक है, तो आप कुकिंग करते हुए भी, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो कुकिंग करते हुए भी मन में कर सकते हैं। वैसे तो आपको स्पेशली बैठना है, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना है, लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर कोई काम नहीं करना है। तो ये काम कीजिए आप लोगों के लिए। और अगर आप में से किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं आई, आप और चाहते हैं कि और भी मुझे पता चले कि मुझे क्या करना है, तो आप कमेंट में डालिए, मैं एक पार्ट इसका और बना दूँगी। अभी ये 3 पाइल ही मैंने बनाई है, मुझे अचानक से आज ही गाइडेंस आई। वैसे मैं संडे को रीडिंग देती हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज ही बनानी है ताकि लोगों को पहले से पता चले कि क्या करना है। तो थैंक यू एवरीवन, इसे ज़रूर शेयर करें प्लीज़।